नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। प्रस्तुत है पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के नाम का अर्थ समझेंगे। बिलस्य माने बिल की, वाणी आवाज़, न माने नहीं, कदापि कभी भी, में अर्थात मेरे द्वारा, और श्रुता सुनी गई। तो इसका अर्थ होगा मेरे द्वारा कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी गई। तो कहानी शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। वह भूख से व्याकुल यहाँ वहाँ घूमता हुआ कुछ भी भोजन प्राप्त न कर सका। बच्चों, क्षुधार्तः का अर्थ होता है भूख से पीड़ित या भूख से व्याकुल। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। तभी शाम के समय एकाम महती, एक बड़ी गुहा माने गुफा देखकर वह सोचता है। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम का अर्थ होता है निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं निगूढ़ो भूत्वा का अर्थ होता है छिपकर, और तिष्ठामि का अर्थ होता है बैठता हूँ। इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। तो बच्चों, शाम के समय शेर एक बड़ी सी गुफा देखता है और उसको देखकर सोचता है कि निश्चित रूप से इस गुफा में कोई ना कोई जीव ज़रूर आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। ये इस गद्यांश से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रृगालः समागच्छत्। इसी समय के दौरान गुहायाः स्वामी, उस गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामकः, दधिपुच्छ नाम का श्रृगालः, श्रृगालः कहते हैं सियार को, समागच्छत् आता है। जब शेर वहाँ बैठ जाता है तो कुछ समय के बाद उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का जो सियार है वो वहाँ पर पहुँचता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्ध पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पाँव के निशान गुफा के अंदर प्रवेश हुए नजर आते हैं, परंतु बाहर आते हुए नहीं। अर्थात जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी गुफा के अंदर शेर के पंजे के निशान अंदर तो प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु बाहर आते हुए नहीं। तो श्रृगालः अचिंतयत। श्रृगाल सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा गया, मैं नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। नूनम का अर्थ होता है निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, और यह तर्क करता है। तत् किम करवाणी, अब क्या किया जाए। एवं विचिंतय दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्ध। यही विचार करता हुआ वह दूर से ही आवाज लगाता है। भो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। तो बच्चों, यही विचार करता हुआ वह दूर से आवाज लगाना शुरू करता है और क्या कहता है, भो बिल, हे गुफा, किम ना स्मरसी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया कि मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति। यहाँ पर समयः का अर्थ शर्त से है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त हो रखी है। यत कि यदा हम, जब भी मैं, बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से
वापस लौटूंगा तदा त्वम, तब तुम माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम न आहव्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, और यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दधिपुच्छ एक योजना बनाता है और वो गुफा से क्या कहता है, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे तुम्हारे साथ एक शर्त हो रखी है कि जब भी मैं कभी बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी, और अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ये इस गद्यांश से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। अब यह सब कुछ सुनकर के शेर सोचता है, नूनम एषां गुहा स्वामिनः सदा समाहवानं करोति। निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु अब ये मेरे डर से मद भयात न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। सियार की सारी बातें सुनकर के शेर सोचता है कि निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी को पुकारती होगी, परंतु अब ये मेरे डर से कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्विदम उच्यते, इसीलिए ये कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत्। देखो बच्चों, ये जो श्लोक दिया गया है इसमें भयस का अर्थ होता है डरे हुए, मनसाम साथ मन वाले, हस्तपादादि का हाथ और पैर आदि से संबंधित क्रिया माने काम, न प्रवर्तनते नहीं होते, वाणी च माने आवाज, वेपतु का अर्थ होता है कांपना, अधिक माने ज़्यादा और भवित माने हो। तो इसका अर्थ क्या होगा कि डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ और पांव काम नहीं करते और बोलते समय उसकी आवाज़ भी अधिक कांपने लग जाती है। तो बच्चों, ये जो श्लोक हमने अभी पढ़ा है, यह शेर सोचता है गुफा के बारे में कि जिस प्रकार डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ और पैर काम नहीं करते हैं और उसकी आवाज़ भी कंपाने लगती है, उसी प्रकार मेरे डर से यह गुफा भी कुछ नहीं बोल रही है। ये इस गद्यांश से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोजम भविष्यति। तद अहम, तब मैं अस्य आह्वानं करोमि, इसका आह्वान करूँगा, एवं सह बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और वह बिल में प्रवेश करते ही मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, यही विचार करता हुआ सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। यही विचार करता हुआ शेर अचानक ही सियार का आह्वान करता है, यानी कि उसको पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई श्रृगालम आह्वयत्। अब शेर की ऊंची दहाड़ की गूंज से वो गुफा भी ऊंचे स्वर में श्रृगाल को पुकारती है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन। अब जैसे ही शेर दहाड़ता है तो इससे जो जंगल के बाकी पशु होते हैं वो भी भयभीता, डर जाते हैं। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्। श्रृगाल भी, वो सियार भी वहाँ से दूर भागता हुआ यह पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोति अनागतम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो बच्चों, सियार वहाँ से दूर भागता हुआ एक श्लोक पढ़ता है। अब जानते हैं इसका अर्थ क्या है। पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। यह अनागतम कुरुते स शोभते, यो अनागतम न करोति
स शोच्यते। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता विलस्य वाणी में न कदापि श्रुता। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा। अनागतम कहते हैं आने वाले दुख को, आने वाली मुश्किल को या समस्या को। यह कुरुते जो सोचते हैं, जो उसका विचार करते हैं, स शोभते वह शोभा पाते हैं या वो सुखी रहते हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ होगा जो आने वाले दुख के विषय में पहले से ही विचार कर लेते हैं वो सुखी रहते हैं। स शोच्यते यो न करोति अनागतम। और जो लोग आने वाले दुख के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, वह शोच्यते का अर्थ होता है दुखी होते हैं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस वन में रहते हुए मुझ पर बुढ़ापा आ गया है, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। मैंने आज तक किसी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी है। तो बच्चों ये चैप्टर 2 था। अब बढ़ते हैं आगे इस पाठ के अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने इनका उच्चारण करना है। तो फर्स्ट है कस्मिंश्चित् सुधार्तः सिंहपद् पद्धति विचिन्तय एतत् श्रुत्वा समाहवानं साध्विदं भयसंत्रस्त मनसां प्रतिध्वनिः। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हमने वन वर्ड में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंहस्य नाम किम। इसका अर्थ है कि शेर का नाम क्या था, तो खर नखरः। सेकंड है गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था, तो दधिपुच्छः। थर्ड है सिंहः कस्मिन् समय गुहायाः समीपे आगतः। इसका अर्थ है कि शेर किस समय गुफा के नज़दीक आया था, तो उसका उत्तर होगा सूर्यास्त समय, शाम के समय। नेक्स्ट है हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हाथ और पांव आदि की क्रिया किसके काम नहीं करती हैं, तो इसका अर्थ होगा डरे हुए मन वालों की। तो उसका उत्तर के में क्या लिखेंगे, भय संत्रस्त मनसां। नेक्स्ट देखो, गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई, तो वो शेर की उच्च गर्जना से हुई थी, लिखेंगे उच्च गर्जनेन। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब हमने प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या है, खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। इसका अर्थ होगा कि खर नखर कहाँ रहता था। खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खर नखर किसी वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, तो इसका उत्तर होगा महती गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत्। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से शाम के समय इस गुफा में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्रृगालः किम अचिंतयत्। श्रृगाल ने क्या सोचा। जब श्रृगाल ने देखा कि उसके बिल में शेर है तो उसने क्या सोचा, तो श्रृगालः अचिंतयत्। श्रृगाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि। अरे मैं नष्ट हो गया या मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, यह तर्क करता हुआ वह कहता है तत् किम करवानी। अब क्या करूं। आगे देखिए, श्रृगालः कुत्र पलायितः। सियार कहाँ दौड़ गया था, तो श्रृगालः दूरम पलायितः। वह बहुत दूर चला गया था। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति। इसका अर्थ होगा कि गुफा के नज़दीक आकर श्रृगाल ने क्या देखा, तो इसका उत्तर लिखेंगे गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहपद् पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। इसका अर्थ होगा कि गुफा के समीप आकर श्रृगाल जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पंजों के निशान
गुफा में प्रवेश होते हुए तो नजर आते हैं परंतु बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। कह शोभते, कौन शोभा देता है? तो यह अनागतम कुरुते स शोभते। इसका अर्थ क्या होगा कि जो आने वाले दुख का विचार कर लेते हैं या उसका समाधान ढूंढ लेते हैं वह शोभा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, हमने उनको आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। इसका अर्थ होगा कि भूख से व्याकुल शेर कहीं भी भोजन नहीं प्राप्त कर सका। अब क्षुधार्तः को इसमें रेखांकित किया गया है तो प्रश्न होगा किस प्रकार का शेर। तो यहाँ पर किस प्रकार को संस्कृत में कीदृशः कहते हैं। नेक्स्ट है, दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। तो इसका अर्थ होगा कि दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल यानी सियार गुहा का स्वामी था। अब प्रश्न क्या होगा कि किस नाम का? तो लिखेंगे यहाँ पर किम नामः श्रृगालः। नेक्स्ट है, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। इसका अर्थ होगा यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करोती है। तो प्रश्न होगा कि यह गुफा किसका आह्वान करती है। तो जो किसके शब्द के लिए हम षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप यहाँ पर कस्य लिखेंगे। नेक्स्ट है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। इसका अर्थ होगा डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ और पांव काम नहीं करते हैं। तो प्रश्न क्या होगा, किस डरे हुए मन वाले व्यक्ति के क्या काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। आगे है, आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इसका अर्थ होगा कि आह्वानेन श्रृगाल, पुकारे हुए सियार के बिल में प्रवेश करते ही वह शेर का भोजन बन जाएगा। तो प्रश्न क्या होगा कि आह्वानेन श्रृगाल कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कथा क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो शफल किए हुए हैं। हमने इनको कथा के क्रम के अनुसार सही तरीके से लिखना है। अब देखो पहला वाक्य क्या होगा, परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः। भूख से व्याकुल शेर इधर उधर घूमता है। इसके बाद सिंहः एकाम महती गुहाम अपश्यत। शेर एक बड़ी सी गुफा को देखता है। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल यानी सियार वहाँ आता है। गुहायां कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है, यह श्रृगाल विचार करता है। दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर से ही सियार आवाज़ करना शुरू करता है। सिंहः श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर उस सियार का आह्वानम करता है यानी उसको पुकारता है। दूरम पलायमान श्रृगालः श्लोकम अपठत। वहाँ से दूर भागता हुआ सियार एक श्लोक पढ़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यथा निर्देशम उत्तर। अब देखो बच्चों, जैसा हमें यहाँ पर निर्देश दिया गया है हमने उसी प्रकार उत्तर लिखना है। पहला देखिए, एकाम महतीं गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। इसका अर्थ है एक बड़ी गुफा देखकर वह सोचता है। अब प्रश्न क्या है, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि, कि इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं। संख्या या सह पदानि अपि लिखित। अब हमने उन पदों को संख्या सहित लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं। पहला है एकाम और दूसरा महतीम। सेकंड देखिए, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अब मैं इसको पुकारता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में अहम शब्द
किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह शेर ने कहा था, शेर सोच रहा था अपने मन में, तो यहाँ पर अहम शब्द शेर के लिए लिखा गया है, इसलिए लिखेंगे सिंहाय। यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। देखो बच्चों, इसका अर्थ क्या होगा कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो तो इस वाक्य में कर्तृपद कौन है? तो यहाँ पर लिखेंगे त्वम। नेक्स्ट है सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। इसका अर्थ है कि शेर के पाँव के निशान गुफा में प्रवेश होते हुए दिख रहे हैं। तो अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? दिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इसका अर्थ है कि इस वन में रहते हुए मुझ पर बुढ़ापा आ गया है। तो प्रश्न क्या है? अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है भाई? अत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखो बच्चों, मंजूषा कहते हैं एक हेल्प बॉक्स को, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसमें कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, तो हमने उनको चुन करके खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। अब इस कथा को पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने डैश व्याधः जालम विस्तीर्य डैश स्थितः। तो उसमें क्या लिखेंगे? एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थित। इसका अर्थ क्या होगा? एक वन में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर चला जाता है। क्रमशः और उसके बाद आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः निश्चय आगच्छत्। इसके बाद क्या होता है कि आकाश से एक कपोतराज अपने पूरे परिवार के साथ नीचे आता है। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। जब कबूतर चावलों को देखते हैं तो वह उनके मन में लालच आ जाता है। परम राजा सहमतः नासीत्। परंतु राजा उनके इस मत से सहमत नहीं होता है। तस्यः युक्ति आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति तदा कुतः तंडुलानां संभवः। राजा कहता है, राजा की यह युक्ति होती है कि यदि इस वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो यहाँ पर चावल कैसे संभव है। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः। परंतु राजा के उपदेश को न स्वीकार करते हुए, यानी कि उसको नहीं मानते हुए, कबूतर चावल खाने के लिए उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। अतः उक्तम सहसा विदधीत न क्रियाम। इसलिए ये सही कहा गया है कि सहसा अर्थात अचानक, विदधीत न क्रियाम, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यह दूसरा पार्ट था। इस पार्ट से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो या डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।